तो बच्चों, आज हम अपने नेक्स्ट फॉर्मेट को समझते हैं जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का है। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ट्रेडिंग अकाउंट के डिटेल्ड वाइज एक एक हेड्स को समझे थे। उसमें आपको कोई भी डाउट्स हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में डिटेल दिया हुआ है, आप वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे, और मेरे से जो भी डाउट्स है आपके, आप मेरे से वो शॉर्ट आउट करवा सकते हैं। नेक्स्ट बेटा फॉर्मेट के तरफ आते हैं हम, दैट इज़ बेस्ड ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट में जो फ़र्क है वो भी बेटा सेम नेचर के ही है। वैसे ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी सेम प्रॉफिट नॉमिनल अकाउंट के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि डेबिट साइड में इसके भी एक्सपेंडिचर है और क्रेडिट साइड में इनकम है। डेबिट साइड में जो एक्सपेंडिचर है बेटा उसे बोला जाता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और क्रेडिट साइड वाली जो इनकम होती है उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट इनकम। बेटा बेसिकली दोनों इनकम में फ़र्क क्या होता है? बेटा दोनों इनकम में फ़र्क ये है कि डायरेक्ट इनकम बिजनेस के लिए होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, अगर बिजनेस ने वो एक्टिविटी नहीं की तो बिजनेस सर्वाइव नहीं कर पाएगा। और इनडायरेक्ट इनकम वो इनकम होती है बेटा जो बिजनेस को करना या ना करना कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। देखिए यहाँ पे 3rd नंबर की लाइन में लिखा हुआ है, ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन अ डेबिट साइड वेयर ऑल इनडायरेक्ट इनकम आर टू बी रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड ऑफ दिस अकाउंट। ठीक है बेटा। उसके बाद में इसमें जो भी हमारे प्रॉफिट एंड लॉस आते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बैलेंस ऑन दिस अकाउंट, नेट प्रॉफिट विच इज़ टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड और ऐड इन अ कैपिटल अकाउंट। तो बेटा अपने कैपिटल अकाउंट भी पढ़ चुके हैं, करंट अकाउंट भी पढ़ चुके हैं, मतलब फॉर्मेट वाइज समझ चुके हैं। अब हम वो कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे उसके बारे में डिटेल में मैं आपको एक एक करते हुए बताते हुए चलूँगा। ठीक है बेटा। इसमें बेटा एक दो चीज़ें और ध्यान में रखिएगा कि आपका जो फॉर्मेट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जैसे मैंने ट्रेडिंग अकाउंट को बताया था बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट के लिए स्पेशली कोई भी फॉर्मेट नहीं बताया गया था। सॉरी, ट्रेडिंग अकाउंट के लिए जो मैंने फॉर्मेट समझा के दिया था आपको, ऊपर में ओपनिंग स्टॉक होना चाहिए, डेबिट साइड में परचेज होना चाहिए, माइनस करने को होना उसमें परचेज रिटर्न, क्रेडिट साइड में सेल होना चाहिए, उसमें से सेल्स रिटर्न माइनस करेंगे, ऐसे प्रिस्क्राइब्ड हेड्स थे बेटा। लेकिन अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करें तो नॉमिनली यहाँ पर एक ही हेड पे बहुत गौर किया गया है जो कि सैलरी है। ठीक है। अब ये सैलरी पे ही गौर किया गया क्योंकि सैलरी सबसे फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट हेड माना गया है। ठीक है। उसके बाद में बेटा इसके ऊपर में हेड्स हम लोगों ने, मैंने ऑलरेडी आपको समझा के दिया था कि आपका ऊपर में क्या आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है। उसके बाद में फॉर द ईयर एंडेड, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। इसमें बेटा एक एक करके मैं हेड्स आपको समझाते हुए चलता हूँ। इसमें हमने पहले सैलरी बता दिया था मैंने, सैलरी एंड वेजेस। अब वर्डिंग पे ध्यान दीजिएगा, वेजेस एंड सैलरी रहेगा तो वो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आएगा। रेंट्स एंड टैक्सेस भी देख चुके हैं। इंश्योरेंस, इसमें फैक्ट्री इंश्योरेंस रहता तो ट्रेडिंग के डेबिट में जाता। इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइटिंग, ये भी ट्रेडिंग अपने प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। टेलीफोन एंड पोस्टेज, ये टेलीफोन पोस्टेज बेटा ऑफिशियल नेचर का है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ सेल्समैन, डेप्रिसिएशन, ये डेप्रिसिएशन का मतलब होता है बेटा अगर हमने कोई फिक्स्ड एसेट्स यूज़ किए, उस फिक्स्ड एसेट्स को यूज़ करने के कारण उसकी वैल्यू डाउन हुई तो बेटा उसको बोला जाता है डेप्रिसिएशन। देखिए हम लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। ट्रेडिंग आपका लैंड एंड बिल्डिंग दिया हुआ है बेटा, इस लैंड एंड बिल्डिंग को यूज़ करने के कारण इसमें क्या चार्ज हुआ, डेप्रिसिएशन। ये डेप्रिसिएशन सपोज क्या हुआ कि 1 लाख रुपए की हमारे पास कोई फिक्स्ड एसेट्स थी, उसमें 10,000 रुपये का डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ। ठीक है। तो ये डेप्रिसिएशन की वैल्यू इस 10,000 1 लाख में से माइनस होगी, फाइनल वैल्यू आ जाएगी बेटा इसमें 90,000। तो यहाँ पे एसेट साइड में आया 90,000 और आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगा बेटा 10,000 रुपये। ये पॉइंट आपको समझ में आया है यहाँ पे? ठीक है। ये एक एक हेड्स पे बेटा गौर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। नेक्स्ट मैं बेटा ऊपर में फिर से आता हूँ, आपको एक एक हेड समझाता हूँ। नेक्स्ट बेटा डेप्रिसिएशन समझा दिया। फिर उसके बाद में लोडिंग चार्जेस क्या होता है, गुड्स को आप जब सप्लाई करते हैं तब उस समय आपको इसमें लोडिंग चार्जेस
पेड करना पड़ता है, ये भी बेटा हमारा इनडायरेक्ट नेचर का एक्सपेंसेस है। ऑडिट फीस मतलब होता है बेटा कि जो चार्टर अकाउंटेंट को हम हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करने के लिए, वर्डिंग ध्यान से समझिए, चार्टर अकाउंटेंट को बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करने के लिए हम ऑडिट फीस देते हैं। इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस वर्ड पे मत जाना कि इंटरटेनमेंट बोले तो इन्जॉयमेंट के लिए, ऐसा नहीं है बेटा। जो एम्प्लॉई हमारे अंडर में वर्क करता है, तो जैसे सेल्समैन की मैं एग्जांपल लेता हूँ, सेल्समैन वाले को हमने टारगेट दे के रखे कि अगर आपने साल भर में हमारा टारगेट जैसे 100,000 यूनिट का है, तो 1000 यूनिट से ऊपर में अगर आपने बेच दिए तो हम आपको फॉरेन टूर देंगे या फिर आपको कोई अलग टाइप के बेनिफिट देंगे, आपको और भी मतलब सॉरी सैलरी के अलावा और टाइप के बेनिफिट्स प्रोवाइड करेंगे, तो दैट इज कॉल्ड एज एन एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस। रिपेयर्स एंड रिन्यूअल, मेंटेनेंस का कोई खर्चा होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, सन्ड्री एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस। कन्वेंस का मतलब क्या होता है? कन्वेंस का मतलब होता है बेटा यहाँ पर अगर हमने कोई एक्सपेंडिचर पेट्रोल एंड फ्यूल के लिए किए हैं, पेट्रोल एंड फ्यूल किस लिए यूज़ हुआ है? बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ हुआ है, तो बेटा यहाँ पर ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा। उसके बाद में लॉस देख चुके हैं अपन ने बेटा, यहाँ पे जितने भी लॉसेस होंगे आपके बिजनेस के, जितने भी यहाँ लॉसेस होंगे, लॉसेस में देखो प्रॉफिट अपना लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस इन एक्सीडेंट या गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल, ये भी आपका एक लॉस है। कमीशन अलाउड, ये भी एक आपका खर्चा है। डिस्काउंट अलाउड, ये भी खर्चा है। अलाउंसेस, अलाउंसेस मतलब क्या होता है बेटा? ये एक्चुअल में ये टैक्सेशन का वर्ड यूज़ किया गया है अलाउंसेस, ठीक है। इसका मतलब होता है बेटा अगर आपके अंडर में कोई एम्प्लॉय काम करता है तो आप उनको अलग अलग टाइप के बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं। बेनिफिट्स मतलब कैसे? उनको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ट्रैवलिंग अलाउंस देते हो, तो मतलब उनको एक प्रकार का आप खर्चा दे रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट बेटा इसमें दिया हुआ है आपका एडवर्टाइजमेंट, कैरेज आउटवर्ड। बेटा मैंने कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड को दोनों को साइमल्टेनियसली समझा के दिया था। कैरेज आउटवर्ड मतलब गुड्स को बेचने में होने वाला खर्चा। सेल्स चार्जेस, गुड्स को बेचे उसका चार्जेस है। बैड डेप्ट के बारे में बेटा मैं आपको सबसे लास्ट में जब मैं बैलेंस शीट समझा के दूंगा उस समय आपको ये बैड डेप्ट के बारे में पूरे, या फिर मैं एडजस्टमेंट समझाऊंगा तब मैं आपको ये बैड डेप्ट समझा के दूंगा पूरा डिटेल में। फिर देन है बेटा आपकी एक्सपोर्ट ड्यूटी। इंपोर्ट ड्यूटी बेटा ट्रेडिंग के डेबिट में था, एक्सपोर्ट ड्यूटी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा। टैक्सेस, जनरल एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट हेड है ट्रेड एक्सपेंसेस। बच्चों की मेजोरिटी मिस्टेक ट्रेड एक्सपेंसेस में होती है। मैं आपको एक बार और रिकॉल करवा के देता हूँ एक्चुअल में ट्रेड एक्सपेंसेस क्या होता है, ठीक है। चलिए एक एक एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ इसमें बेटा। अगर आपके किसी ट्रायल बैलेंस में मतलब आपके एक क्वेश्चन में एडमिन एक्सपेंसेस, उसके बाद में बेटा जनरल एक्सपेंसेस, या फिर आपको क्वेश्चन में ऑफिस एक्सपेंसेस, ये तीनों में से कोई हेड दिखती है तो अगर दिखी तो ये आएगा बेटा आपके ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे, और अगर ये हेड नहीं दिखी तो ऐसी कंडीशन में ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में ही रहेगा। अच्छा ऐसा क्यों? तो बेटा ये अकाउंटेंट जो होते हैं ना, जो अकाउंटिंग करते हैं, उन लोग मानते हैं कि अगर बेटा एडमिन, जनरल और ऑफिस एक्सपेंसेस का अकाउंट हमने ऑलरेडी ओपन किए हैं, अगर हमने एडमिन, जनरल, ऑफिस एक्सपेंसेस का अकाउंट हमने ओपन किए हैं तो हम ट्रेड के, व्यापार के खर्चे हम ये पर्टिकुलर तीनों हेड में इन्वॉल्व करते हैं। अगर हमने इन तीनों का हेड नहीं बनाए तो हम लोग ट्रेड एक्सपेंसेस बनाते हैं, तो ट्रेड एक्सपेंसेस में हम पूरे प्रॉफिट एंड लॉस में होने वाले एडमिन, जनरल, ऑफिस को डालते हैं, इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस में लिया गया, ठीक है। और अगर है तो ये आपके ट्रेडिंग के डेबिट में चले जाएगा। बेटा कोई किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन मत रखिएगा, एक बार और इस वीडियो को रिपीट करके समझिएगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके कारण गलतियाँ होगी तो आपके ट्रेडिंग का प्रॉफिट या फिर उसमें लॉसेस है तो प्रॉफिट एंड लॉस में भी जो आपके प्रॉफिट लॉसेस आने वाले वो अफेक्ट करेंगे बेटा। नेक्स्ट है बेटा इसमें नेक्स्ट आपको इसमें लीगल चार्जेस के बारे में भी मैंने आपको बताया था। लीगल चार्जेस क्या होते हैं? अगर हमने हमारे किसी सॉलिसिटर्स को अगर कोई खर्चे दिए हैं, सॉलिसिटर्स कौन होते हैं बेटा? जो हमारे बिजनेस के लीगल एडवाइजर्स होते हैं वो होते हैं सॉलिसिटर्स,
ठीक है। यहाँ पे देखो नीचे भी दिया हुआ है सॉलिसिटर फीस या लीगल फीस, बोथ आर द सेम। लीगल फीस में बेटा कोर्ट की फीसेस भी आ जाएगी, ठीक है। प्रोफेशनल चार्जेस, चार्टर अकाउंटेंट को या फिर हमने और किसी प्रोफेशनल पर्सन की सर्विसेज लिए उसके खर्चे हो गए। बैंक के चार्जेस आ जाएंगे बेटा। सेकेंडरी कोई पैकिंग चार्जेस है। प्राइमरी जो होता है बेटा वो गुड्स के साथ में इन्वॉल्व होता है। प्राइमरी जो पैकिंग चार्जेस होता है वो गुड्स के साथ में इन्वॉल्व होता है, वो ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा। और जो सेकेंडरी पैकिंग चार्जेस होता है वो आपका बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स का मतलब होता है बेटा अगर हमने कोई फिक्स्ड एसेट्स को उसकी बुक वैल्यू से कम दाम में बेच दिया। बुक वैल्यू मतलब क्या होता है बेटा, डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद में जो एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में जो वैल्यू होती है दैट इज बुक वैल्यू, ठीक है। और उस बुक वैल्यू से अगर मैंने कम में बेच दिया इट मीन्स हमारे को क्या हो जाएगा बेटा, लॉसेस। अब मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर आपकी किसी कमोडिटी की बुक वैल्यू है 10,000 रुपये और अगर हमने ये 10,000 वाली को 8,000 रुपये में बेच दिए तो 2,000 रुपये हमारे को हमारे जेब से लग गए बेटा। तो ऐसी कंडीशन में ये हमारे लिए क्या है, बिजनेस के लिए एक्सपेंडिचर। आई बात समझ में। और अगर हमने इसी को 10,000 रुपये वाली गुड्स को फिक्स्ड एसेट्स को 11,000 रुपये में बेटा अगर बेच दिए तो 1,000 का क्या हो गया हमारा प्रॉफिट। तो बेटा ये प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट या आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के यहाँ क्रेडिट साइड में आएगा, पीएल के क्रेडिट साइड में दिखेगा। ये अभी मैं आपको समझाता हूँ। नीचे आते बेटा इसमें नीचे में आइए, यहाँ पे बेटा आपको प्रॉफिट के बारे में डिटेल दिया गया है। यहाँ पे दिखा आपको करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। जैसे बेटा ए एक पार्टनर है, बी एक पार्टनर है। जैसे ए का प्रॉफिट शेयरिंग था 2 और बी का 3 था, तो हम क्या करेंगे, जो भी प्रॉफिट सपोज 50 रुपये का प्रॉफिट आया, ठीक है, तो 50 रुपये के प्रॉफिट में से इसका ए का हिस्सा है 2 और बी का हिस्सा है 3। तो बेटा आप क्या करेंगे, इसको 2/5 और 3/5 में से बाइफिकेट करेंगे। ए का हिस्सा हो गया 20 रुपीज़, बी का हिस्सा हो गया 30 रुपीज़। इस टाइप से हमारे को बेटा इसको बाइफिकेट करके शो करना पड़ेगा। आई बात समझ में आपको। ऐसे बेटा नेट लॉसेस के लिए रहेगा। अभी कैसे रहेगा ये मैं आपको ऊपर में जब मैं आपको ये ख़त्म करा दूंगा क्रेडिट साइड, तब मैं आपको एक एक चीज़ें और डिटेल में बताऊंगा। चलिए बेटा नेक्स्ट अपन आते हैं इसके क्रेडिट साइड पे। ग्रॉस प्रॉफिट के भी बारे में बता दिया। ये आपके ट्रेडिंग अकाउंट से आया बेटा। कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट अर्न कर लिया आपने, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो गए, डिविडेंड रिसीव्ड हो गए, रेंट रिसीव्ड हो गई। ये बेटा आप देखो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स मैंने आपको बताया था। बेटा एक बात बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, ये इनकम बिजनेस इनकम नहीं है। बिजनेस इनकम क्या होती है, बिजनेस इनकम बेटा सेल, ये हमारी बिजनेस इनकम होती है। इसीलिए इनको इनडायरेक्ट इनकम भी बोला जाता है। इनडायरेक्ट क्यों बोला गया, क्योंकि बेटा ये बिजनेस की एक्चुअल इनकम नहीं है। ये बिजनेस की एक्चुअल इनकम नहीं है, क्योंकि ये बिजनेस का इंटेंशन नहीं है कि मैं कमीशन रिसीव्ड करूं, डिस्काउंट रिसीव्ड करूं, इंटरेस्ट रिसीव्ड करूं। बिजनेस का इंटेंशन है कि मैं सेल करूं। ठीक है बेटा। यहाँ पे सेम यहाँ पर भी रहेगा कि अगर आपको कोई नए प्रॉफिट हुआ, ये सॉरी लॉसेस हुए, तो लॉसेस आप अपने क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ठीक है बेटा। ये आपके क्रेडिट साइड में वही ए पार्टनर, बी पार्टनर, उनका लॉसेस हुआ तो 2/5, इसका हुआ तो 3/5। उनके जो लॉसेस मैंने अभी बाइफिकेट किया था 20 ए का, बी का 30, ऐसी बाइफिकेट हम करेंगे। ठीक है बेटा। अब इसमें हम लोग इसको बैलेंसेस करना भी समझ लेते हैं। बैलेंसेस कैसे करते हैं हम इसको। इसमें बेटा अगर आपके बैलेंसेस आपको देखना है, देखो बेटा मैं छोटा करके इसमें पहले समझा के बताता हूँ आपको। अगर बेटा आपका टोटल जनरली बेटा प्रॉफिट शो करता है, क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है और डेबिट का कम है, तो ऐसी कंडीशन में आपका आएगा बेटा ग्रॉस अपना नेट प्रॉफिट। ठीक है। और अगर आपके क्वेश्चन में बेटा डेबिट की टोटल ज़्यादा हो गई, क्रेडिट की कम हो गई, तो यहाँ पे क्या आ गया बेटा आपका नेट लॉस। मैंने आपको बाइफिकेशन करना भी यहाँ पे समझा दिया। ठीक है बेटा। इससे रिलेटेड बेटा जो भी आपकी डाउट्स है, जो भी आपको इसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, कैसे क्या हो रहा है सर, और भी हेड्स को समझना है, मैं तो हालांकि डिटेल में समझाया हो आपको, और भी कुछ समझना होगा तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं
और उसमें जो भी आपको डाउट्स रेज हो रहे हैं आप में से पूरे एक एक करके शॉर्ट आउट करवाइए। ठीक है बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में हम बैलेंस शीट के फॉर्मेट को समझेंगे बेटा डिटेल में, और फिर लास्ट वाले लेक्चर जो रहेगा मेरा इसमें, उसमें मैं आपको पूरे के पूरे जो एडजस्टमेंट है इसके, जो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है उसे मैं आपको एक्सप्लेन करके दूंगा, जो नियर बाय एग्जामिनेशन में आते हैं। जैसा समझाऊंगा बेटा एक बार में आपको पूरे पॉइंट क्लियर हो जाए, एकदम ईजीएस्ट टॉपिक है ये, इसमें कोई डिफ़िकल्टीज़ वाली बात नहीं है। ठीक है, तो बेटा इसके मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बैलेंस शीट समझा के देता हूँ, और उसके बाद वाले लेक्चर्स जो भी रहेंगे हमारे उसमें हम अपने एडजस्टमेंट पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच।